बैठो बहन बैठो, फालतू बस 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 बेटा बस, हनुमान जी कृपा करें, पास में आइए। बोलो क्या पूछना चाहते हो? कहाँ से आई आप? दतिया भजन से। बहुत अच्छा गाती हो आप, बहुत अच्छा लगा। सब आपकी कृपा है आप बाबा दतिया से रोज आती हैं? जी। नहीं बाबा जी यहीं पे रुके हैं। पंडुकल में हमने? हाँ। क्या बात, क्या दिन हो गए आपको? हम आ गए थे 3 तारीख को। 2 दिन हो गए? हाँ 2 दिन हुए। चलिए बताओ बेटा क्या पूछना चाहते हो, किसका? लेकिन भजन अच्छा गाती हो, माता सरस्वती आप पे बहुत कृपा करें और खूब आपकी तरक्की हो, ये मेरा आशीर्वाद है। मैंने आपका कल भी भजन सुना था, मैं यहाँ से जाने के बाद भी रात्रि में मैंने वो पूरा भजन सुना आपका। और हमारी इस विषय पे अजय महाराज जी से, शास्त्री से बात हुई कि गुड़िया ने बहुत सुंदर भजन गाया। मैं आज बात कर रहा था कि उनकी बेटियाँ बहुत अच्छे भजन गा रही थी। तो आप दतिया, प्रॉपर दतिया में आपका जन्म स्थान है या ससुराल है या मायका क्या है? मायका है दतिया में। प्रॉपर। शादी कहाँ हुई है? बरुआ सागर। बरुआ सागर मतलब निवाड़ी बरुआ सागर? हाँ। किसके यहाँ? मंदिर वालों के यहाँ? नहीं तो अनिल सोनी के आसपास जी, फटाका वाले। अब ससुराल में इतना नहीं जानते गुरुजी किसी को हम। मैं बरुआ सागर रहा हूँ झिन्ना पर। अच्छा। महेंद्र चौधरी जी के यहाँ मैं जाता रहा हूँ, लल्लू नीगो के यहाँ जाता रहा हूँ। स्वर्गाश्रम है सर वो तो। स्वर्गाश्रम के नाम से। स्वर्गवासी नहीं जानते? नहीं स्वर्ग आश्रम के नाम से बोलते हैं। नहीं, मैंने कहा मैं तो सिंगरसी आश्रम में गया हूँ झिन्ना वाले, उसी को स्वर्गाश्रम बोलते हैं। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। बताओ बेटा क्या पूछना चाहते हो? सर भाग्य के बारे में क्या लिखा है सर? ये कला है जो हमारी। क्या हो गया भाई को? भाग्य हमारे अरे भाग्य क्या लिखा? मैंने भाग्य भाई को क्या? जी बहन क्या हो गया भाग्य में? सर गुरुजी आपको सब पता है, बस कृपा चाहिए, आपकी मार्गदर्शन चाहिए कि जीवन में क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसे। हमने लिखा सुने, विनोद कुमार पाल पिता का नाम है, महेश प्रसाद, माँ कृष्ण कुमारी देवी हैं। ब्रिज कुमारी है? ब्रिज कुमारी। चलो हमने ब्रजी कुमारी लिखी है। ब्रिज कुमारी लिखा है। मास की जीभ है निकल गई। 24 नवंबर 2008 में पति संघ की क्या है? पति संघ की क्या हुआ? सकेला सखी है। मेंटली नाम क्या पति का? विनोद पाल। और पति सखी है। बहुत ज्यादा है गुरुजी। अब क्या बताएं, जाको तो बीमारी को दवाई नहीं है। नहीं सही कह रहा हूं भैया, पूरा जीवन शक बर्बाद। तो किसी को भी हो सकता, पत्नी को भी हो सकता पति पे। नहीं गुरुजी कई पतियों की लालटेन फूक गई और कई पत्नियों से पतियों की लालटेन फूक गई। लेकिन पहले कांच क्यों नहीं बनते हो? पारदर्शी होना चाहिए। यदि चक्कर है तो कह दो है, कल्लू का कर रहे, तो या तुम रहे हो या वो रहे, दोनों तो साफ रहे। समझ में ना? आप फालतू के हंसते हो। जो हंस रहे खड़े हो जाओ, हम तुम ना निकाल पाए तो हमसे कहना, तुम्हारे से लड़ाई नहीं भाई आज ना करवा दूं तो मेरे से कहना। हाँ फालतू बात नहीं, दरबार में कुछ चीजों पे हंसो, कुछ चीजों पे बिल्कुल मत हंसो। चलिए आपके पति का शक तो मैं खत्म करूंगा, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है आपके सत्संग में, कथा वार्ता में, धर्म मंच आपसे नहीं छिनेगी, मेरा आशीर्वाद है। बस गुरुजी यही चाहते। साथ ही पढ़ो लिखो, हनुमान जी कृपा होगी, संगीत में आप प्रखर और ज्ञान की ओर संगृत ज्ञान प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। तो गुरुजी उनका सपोर्ट। इसके बदले में कुछ नोट आपके पास है जिसका नंबर है DD1 1D1, फिर दूसरा 24 26 28। इस नंबर का नोट है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, ढूंढो। 8DF 28 50 77, SPW 039 98 83 77 है कोई? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये तो 100 के नुकसान हो गया। लिख रहा है आपको?
जाओ, हनुमान जी पंडों से का कृपा करेंगे, सभी काम पूरे होंगे, आशीर्वाद है। और आप हमसे सुबह मिल लीजिए, जी। मैं कुछ उपाय बता देता हूँ, जी गुरु जी। और आप निसंदेह यदि उपाय अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कार्य फलीभूत हो जाएगा। शेष मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट रहेगी तो सफलता मिलने में गति अवरोध रहेगा। और किसी भी कोई पद्धति बताई जाए यहां से, वो आपके माइंड में ना उतरे तो कृपया सार्वजनिक स्थल पर दरबार में ही माइक के माध्यम से पूछ लें, जिससे कि कभी कभी हम इस प्रकार से औपचार बता देते हैं कि आदमी का माइंड उड़ जाता है होश। तो जो हम बंद कमरा में बताते हैं वही खुले में बताने के लिए बाध्यता रखते हैं। और प्रमाण ग्रंथ 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, वेद, श्रुति स्मृति के अनुकूल ही किसी विशेष विद्वान राइटर का प्रमाण देंगे, किसी महापुरुष का प्रमाण देंगे। यदि हम जो भी उपाय बताते हैं वो उपाय गुरु शरण का नहीं होता है, शास्त्रोक्त देंगे, पैसा लगेगा, इसमें कंजूसी नहीं चलेगी। बाकी तुम जाओ तुम्हारा काम, क्योंकि हमारे जितनी सामग्री आती पैसे से आती, फ्री में आती नहीं है। और किसी को कोई भी हमारी क्रिया बताई हुई, किसी को कोई भी चीज शास्त्रोक्त मन के अंतर्गत ना हो, मन ग्रंथ हो, तो कृपया टोकें, जिससे कि हम आपका दिमाग खोल सकें और बता सकें कि देखिए फलाने ग्रंथ में, फलाने पुराण में, फलाने स्मृति के अंतर्गत फलाने राइटर्स के विशेष विद्वान की समान धर्म संसद ने मान्यता दी हो, ऐसे ग्रंथ का प्रमाण देंगे, ऐसी बुक का प्रमाण देंगे, ऐसे एक संविधान का प्रमाण देंगे जो अध्यात्म से संबंधित होगा। ठीक है बहन जी गुरु। दीजिए। बोल बालाजी सरकार की जय। ये नोट अपने पास रखिए, इसके बदले में ये 200 कोई दूसरे नोट ले लीजिएगा, ये अपने पास रखिएगा, जिससे बता सको कि पंडों से गाने बताएं। और इसका जितना भी आटा है उतनी की गोलियां बना करके पुष्पावती में डालना, गीला मत डालना, थोड़ा सा सूखा कट्टा डालना, ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक जल में रह सके और जीव जंतु ग्रहण कर सके। धन्यवाद। ठीक है बेटा, लीजिए। एक बात और है, मंदिर में कोई भी पुजारी, मैं जो व्यक्तिगत कह रहा हूं, पंडोकर धाम के कोई भी मंदिर में, बेटा धागा बंधवा लीजिए, पंडोकर धाम के किसी भी मंदिर में, आप बैठ जाओ, मंदिर पंडोकर धाम के किसी भी मंदिर के पुजारी, पंडा, गुरु, शिष्य, अनुयायी, चरण सेवक, सेवक, आगे पीछे हमारे दाएं बाएं रहने वाले व्यक्ति, कोई भी आपसे पैसा लिया हो या किसी प्रकार ने आपके साथ कोई बदतमीजी की हो, तो मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं, गाल में थप्पड़ मार देना, मैं आपका साथ दूंगा। और यदि किसी को ही अपनी बेइज्जती कराने का शौक है तो वो ऐसी दोहरा गलती करेगा। और यदि कोई व्यक्ति करप्ट है तो ऐसी गलती करवाएगा, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। कि जैसे को तैसे मिलते हैं, कुछ लोग प्रदूषण फैलाने आते हैं और कुछ लोग प्रदूषण में फंस जाते हैं। तो कृपया कागज लगा देना, जिससे पता लग जाए कि प्रदूषण है। मुझे किसी पुजारी पंडा से, किसी भी शिष्य से मेरा कोई गहरा संबंध नहीं है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं। 2 लात मारूंगा, बाहर निकाल दूंगा। हमारा एक व्यक्ति से गहरा संबंध है, एक जिस सदस्य से मेरा गहरा संबंध है, एक शक्ति से मेरा गहरा संबंध है, और पंडोकर धाम की भूमि और परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज। इनके अलावा मैं किसी को ना जानता हूं ना मानता हूं। आप अपने घर जाएं, इस प्रकार के लोग आना रहे नहीं, सामने ही जूते चप्पल घलेंगे, मैं देखता रहूंगा, तुम कुटते रहना, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। जो जैसा करेगा वो भोगेगा, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए विषय है। और कृपया आप मेरे पास शिकायत लेके ना आए कोई व्यक्ति, यदि इस प्रकार को दिखाई दे तो आप अच्छे ठोक ठाक देना, एक वीडियो बना के वायरल कर देना।
बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। अब तो जमाना है, आदमी सतर्क करो। ऐसे लोगों के तो चेहरे साफ होना चाहिए जिससे कि प्रदूषण ना फैले। वैसे तो धर्म पर संकट चल रहा है, वैसे तो लोग अन्य समुदाय के कौन कौन खानदान के लोग इसलिए घूम रहे फिर रहे कि हम धर्म को खत्म करें, हम भारतीय संस्कृति को खत्म करें। और कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी कोई भी क्रियाकलाप, मेरे यहां पैसे लगते हैं, टोकन लगता है। हाँ, मैं वो कह देता हूं, 2-3 भक्त लोग हैं जिनके और बाकायदा हमारे ऐप के माध्यम से उनके मिलने के लिए जो डोनेशन दिया है उनके नाम मेरे पास है। मेरे कारण में व्यस्त होने के कारण मैं मुलाकात नहीं कर पाया हूं। मैं यहां से जाने के बाद यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपको जूम ऐप पर आपको आईडी प्रस्तुत कराएंगे और मैं आपसे बात करूंगा यहां से जाने के बाद, या फिर सुबह जो भी है जिनके माध्यम से आपने पंडोकर धाम ट्रस्ट के खाते में डोनेशन दिया है और उसके पीछे का रहस्य है गुरुजी से मिलना, तो मैं मिलूंगा। वो पैसा मेरे संज्ञान में है और पंडोकर धाम कार्यालय से ही वो टाइम दिया गया था। आपकी लेट पर्ची कटी और हवा में आपका लटक गया डाटा, और जब तक हम चले गए मुंबई और वहां से आ गए पंडोकर धाम, जब तक लग गया दरबार, इसलिए आप लग गए हैं वेटिंग में। चिंता मत करें, 3-4 लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। और पंडोकर धाम की प्रमाणिक आईडी है श्री पंडोकर सरकार मीडिया सर्विस के नाम से, और सेंट्रल बैंक का अकाउंट नंबर जिसमें 3847 ट्रस्ट में है वो हमारे पंडोकर धाम का ट्रस्ट का है। आप तो किसी भी सेंट्रल बैंक से अपना वो निकलवा सकते हैं, चिंता मत करो। और जिसमें जन्म शक्ति पुंज बरहाल लिखा है वो पंडोकर धाम का ट्रस्ट का खाता है, बाकी का कोई भी अन्य खाता प्रचार प्रसार में नहीं है और ना ही मैं अन्य खाता देता हूं। यदि किसी ने व्यक्तिगत दिया हो, आजकल तो एक नियम और चल गया कि हमने कह दिया कि दान देने वाले व्यक्ति से फोन पे बात करा देना, तो आजकल तो लोग फोन चालू करके वीडियो कॉल देते, लो भाई बात करो, जिससे पता लग जाए कि गुरुजी ही है, और पीछे से दुकान चला लेते हैं। कृपया मैंने ऐसे लोगों से भी सबसे पहले वो अपना परिचय दे और बताया कि महाराज जी मैंने ये डोनेशन दिया, क्या वो आपको प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। मुकेश जी ठीक है ना कि नहीं? नहीं, अब तो क्या होगा, मैं जब से कह रहा कि भैया हम जिस पे दान की बात कहेंगे तो हम खुद वीडियो पे बात करेंगे, तो हमें जो पता नहीं है जब वीडियो तुम्हें कॉल दाओ जहां में है का, तो पहले पूछिएगा गुरुदेव हमने कुछ डोनेशन दिया था मंदिर निर्माण के लिए, क्या प्राप्त हुआ है? पूछने का आशा यह है कि प्रॉपर क्या पंडोकर धाम तीर्थ निर्माण विकास में लगा, क्या उस कोर्स में गया, और नहीं भी दिया है तो मैं आपसे बात करूंगा, चिंता मत करें। लेकिन पहले इतना जरूर कहेंगे कि हमने दिया या नहीं दिया, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम सब तोड़ जानते हैं। आज एक ऐसा मैसेज मेरे पास आया, मैंने उसका जवाब दिया। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। आप सबके कॉल नहीं उठा पाते हैं तो ये निश्चित मान लीजिए कि अमावस्या से अमावस्या तक दरबार हो गया, 365 दिन का दरबार पंडोकर धाम में खुला रहेगा। मैं गद्दी पे बैठूंगा, बाहर जाने की स्थिति में मानपूड़ा का प्रसाद पाइए, पंडोकर धाम में आनंद लीजिए, पर्ची कटवा लीजिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 2 तारीख की अमावस्या थी, 2 तारीख के नंबर नहीं आए हैं, अभी हम 1 तारीख तक पहुंचे, क्योंकि यहां भक्त लोग 24 तारीख की 23 तारीख की रात्रि से पड़ाव डाले हैं, तो हम अभी 1 तारीख तक पहुंचे हैं। लेकिन हम मिलेंगे सभी से, चाहे वो 1 रुपए के अर्जी पत्र हो, चाहे 11 का हो, चाहे 21 का हो, चाहे 500 का हो या 500 करोड़ का हो, हमारे लिए सब बराबर है। मिलूंगा मैं सभी से, बस भूमि मत छोड़ना। गले में सांस रहेगी, परमात्मा की ऊर्जा रहेगी, मैं आपको निराश नहीं जाने दूंगा। शेष ये मान के चलना, जितने रुकने का टाइम मिल रहा है, पंडोकर सरकार का औपचार चल रहा है, डॉक्टर अदृश्य लगे हुए हैं, आपकी समस्त समीक्षाएं हो रही हैं, और आप जब आएंगे तो रिफ्रेश होके आएंगे और रिफ्रेश करके भेजेंगे, डाटा साफ क्लीन।
पुराने वक्त लोग जब हम बाहर निकलते हैं, ये भी ध्यान रखें, तो जो बाहर लाइन में खड़े हुए हैं लंबी कतार में, हम एक एक व्यक्ति पर हाथ रखने के लिए हमने इसलिए प्रयास किया है कि लोग पैर छूने को तरसते थे, तो आप पैर छूने के लिए लाइन तोड़ के भाग लेते हैं। मैं अगली बार से जाल लगवा दूंगा, ध्यान रखना, आप पैर भी तक हाथ नहीं आ पाएंगे और मेरा हाथ तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, जाल में से देखोगे। यदि ये सिस्टम सही रखना है तो पैर नहीं छूना है, प्रणाम करना है, मैं आपके पैर छूना स्वीकार करूंगा। बस हमने इसलिए रखा कि हम आप पे सिर पे हाथ रखते जाएं, आपको हाथ छू लूं, आपको अपनी वाइब्रेशन दे दूं, आपकी दो बात सुन लूं, आपके कार में क्या गति अवरोध आ रहा मैं सुन लूं, आपके पर्चे में मैंने क्या लिखा, कहां आगे कोई दिक्कत आ रही, मैं उस व्यक्ति से एक बार पर्चे पर नजर मार के देख लूं। इसलिए ये तरीका बनाया है कि मैं एक एक व्यक्ति तक 1 to 1 मिलता जाऊं, और शेष मुकेश गुप्ता जी दस्तखत कर रहे हैं, वो मेरे ही दस्तखत है, आदेशित कर दिए हमने, और वहां से आशीर्वाद लेके बाहर ना जाएं, आके दस्तखत कराएं, सोनू महाराज जी से रक्षा सूत्र पहने, हनुमान पंच अखाड़े जाएं, यज्ञ की परिक्रमा लगाएं, पंडोकर धाम की छोटी बड़ी परिक्रमा करें और उचित स्थान पे आराम करें। बड़ी परिक्रमा भी नहीं करना है क्योंकि लाइट व्यवस्था नहीं है, थोड़ा कोर है, रोड साफ नहीं है, तो छोटा परिक्रमा है, मात्र श्री पंडोकर सरकार धाम से, आश्रम से हनुमान जी पंडोकर सरकार की परिक्रमा, और दाएं परिक्रमा करके आकर के अपने दरबार में वापस आकर के या उचित स्थान पर विश्राम करें और नंबर का इंतजार करें। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। उसके बाद दरबार, ये पर्ची लिखी तो थी लेकिन बैक करती है वापस। शेष जिन लोगों को रुकने को कहा है, किसी को बात करने के लिए कहा है, कोई उपचार के लिए कहा है, या किसी को कहा कि दरबार में मिलेंगे, किसी कारण में दरबार से भगाए थे, अपने अंदर से जहां बैठते हैं, उनसे मैं कल पुनः सुनने के लिए तैयार हूं और बात दूं। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार।